अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं उस ब्लैक कॉफ़ी की। बिल्कुल सादा, ना चीनी, ना दूध। देखने में तो ये एक आम सा मशरूब है, लेकिन हमारे जिस्म के अंदर ये एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी-सी पेचीदा कहानी छेड़ देता है। तो चलें, इसके राज़ों से पर्दा उठाते हैं। तो जब कॉफी का वो पहला गरम घूंट हल्क से नीचे उतरता है, तो असल में होता क्या है? ये बस एक पीने की चीज नहीं है। अरे नहीं, ये तो एक बायोकेमिकल सिग्नल है। एक ऐसा सिग्नल जो पूरे जिस्म में समझे कि एक्शन का एक सिलसिला शुरू कर देता है। तो सबसे पहले ये कहानी शुरू होती है हमारे दिमाग से। कॉफ़ी का जो सबसे फौरी और शायद सबसे ताकतवर असर होता है ना, वो सीधा हमारे आसाबी निज़ाम पर पड़ता है। वही निज़ाम जो हमारी बेदारी और तवज्जो का मरकज़ है। अच्छा, इस पूरे अमल को समझने के लिए ना हमें एक अहम किरदार से मिलना पड़ेगा। उसका नाम है एडेनोसिन। अब ये एडेनोसिन क्या है? समझें कि ये वो केमिकल है जो दिन भर हमारे दिमाग में जमा होता रहता है। और जैसे जैसे ये जमा होता है, ये हमें सिग्नल देता है कि भाई अब आराम का वक्त हो गया है। और इसी से हमें थकावट और नींद का एहसास होता है। और यहीं पर कैफीन अपना कमाल दिखाती है। ये बिल्कुल एक मास्टर चाबी की तरह काम करती है। ये क्या करती है कि एडेनोसिन के लिए जो रिसेप्टर्स बने होते हैं ना, उनमें जाके फिट हो जाती है और उन्हें ब्लॉक कर देती है। अब नतीजा, जब एडेनोसिन अपनी जगह पर पहुंच ही नहीं पाएगा, तो थकावट का सिग्नल भी दिमाग तक नहीं पहुंचेगा। कितना चालाक है ना। और इसका नतीजा एकदम फौरी। वो जो दिमागी धुन सी छाई होती है ना, वो जैसे छट जाती है। फोकस एकदम तेज हो जाता है। और सिर्फ ये नहीं, डोपामीन जैसे फील गुड केमिकल्स की सतह भी बढ़ जाती है, जिससे मूड भी खुशगवार हो जाता है। वाकई ये एक जबरदस्त एहसास होता है। लेकिन ठहरें, ये कहानी सिर्फ दिमाग पर आके खत्म नहीं हो जाती। अरे नहीं, इसका असर तो पूरे जिस्म में फैलता है और हमारे दूसरे सिस्टम्स को भी जगा देता है। और एक बहुत ही दिलचस्प असर पड़ता है हमारे मेटाबॉलिज्म पर। ब्लैक कॉफ़ी जिस्म की कैलोरीज जलाने की रफ्तार को बढ़ा देती है। इसे ऐसे समझें कि जैसे जिस्म के अंदर एक भट्टी जल रही हो और कॉफ़ी ने आकर उस भट्टी को और भड़का दिया हो। और हम सिर्फ